हाय एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन बिस्वास। इस वीडियो में सीखेंगे जेईई मेन 2022 की फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें बिकॉज यू आर फिलिंग अप फॉर अ नेशनल लेवल एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट मी हेल्प यू आउट बाय डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड व्हाट मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। सो स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले आप जाएंगे जेईई मेन की वेबसाइट पर jeimain.nta.nic.in पर। यहाँ पर आप नीचे देखोगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन 2022 लिखी हुई है, इसको आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपको दूसरे वेबसाइट पर इसको रीडायरेक्ट करने के लिए भेजेगा। सो इसको क्लिक करेंगे आप। नाउ वंस यू हैव ओपनड इट, आपके पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन की विंडो जो है ये जेईई मेन के लिए खुल चुकी है। सो विल क्लिक ऑन दिस। खुलने के बाद आपके पास यहाँ पर एक विंडो है। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेंट्स एवरी सिंगल डिटेल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न के रिलेटेड और कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेंगे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। एग्जामिनेशन का स्कीम कैसा होगा, ठीक है, और अनफेयर मीन्स क्या होती हैं। लेट्स से somebody is going to cheat in an exam, how will the cancellation of result take place, आंसर की पे कैसे चैलेंज किया जाए जस्ट इन केस इफ आंसर की कम्स आउट टू बी रॉन्ग एंड इफ़ यू वांट टू चेंज दैट इज़ देयर इज़ अ प्रोसीजर फॉर दैट एज वेल। उसके बाद सारी एग्जामिनेशन पे रिवैल्यूएशन कैसे होगी और स्कोर्स का अदर ऑर्गेनाइजेशन से कैसे यूज़ किया जाएगा, एवरी सिंगल डिटेल हैज़ बीन गिवन। बेसिकली इंटायर प्रोस्पेक्टस फॉर द एग्जाम इज़ गिवन into this information bulletin, so you must go through this information bulletins at least once, ठीक है। और इसमें जो important points है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो वंस यू हैव गॉन थ्रू दिस यू कैन सेव इट। आप उसमें एग्जामिनेशन सिटी देख सकते हैं, आपकी सिटी जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे व्यू एग्जामिनेशन सिटी पर। जेईई मेन इज़ ऑल्सो कंडक्टेड अब्रॉड ऑफ इंडिया, सो वी कैन यूज़ दैट एज वेल। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में कौन सी स्टेट में है, लेट्स से आप बिहार में है तो यू कैन क्लिक दैट एंड क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप चेक कर सकते हैं। इंग्लिश में है तो कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर आपको ये सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं आप उधर। अब आप समझेंगे कि सिटीज़ की क्या ज़रूरत है, तो एग्ज़ाम तो ऑनलाइन है ना। तो एग्ज़ाम तो ऑनलाइन है, लेकिन एग्ज़ाम ऑनलाइन देने के लिए आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ पे अंतर ये है कि पेन पेपर की जगह ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे एग्ज़ाम होंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। सारे रिजल्ट्स ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। सो कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट, जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास एग्जामिनेशन की फ़ी दे रखी है। फ़ी पर सेशन में कितनी देनी है पर सेशन इन इंडिया में आप है हो तो जेईई मेन के पहले पेपर के लिए BE-BTech के लिए 650 रुपीज़ देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो, फीमेल हैं तो 325, जनरल SC ST, ठीक है। और जो भी पेपर 1 और पेपर 2 साथ में दे रहे हैं तो उसके लिए 1300, एंड अगर सिर्फ BARC और बी प्लानिंग दे रहे हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज़ में आपको अलग अलग फ़ीस लगने वाली है। ये फ़ीस जो है वो GST इंक्लूडेड नहीं है, सो कीप दैट इन माइंड। उसका GST उसके ऊपर से ऐड होगी, छोटी सी फ़ी होगी। पहली चीज़ जो है सेशन 1 के लिए आप पहले अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ सेशन 1 के लिए इनरोलमेंट हो रही है। सेशन 2 की इनरोलमेंट तब होगी जब सेशन 1 के सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। फ़ी जो है उसके बाद सबमिट कर सकते हैं बाय यूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और पेटीएम सर्विसेज। कैश नहीं चलेगा, ठीक है। कैश के बिना आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी होगी। सो इफ़ यू हैव एनी पर्सन हु यूजेस एनी ऑफ दीज मेथड्स and you don't have access to these, then you can ask someone for help regarding payment from this method. रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, और ये पासवर्ड जो है स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ होना चाहिए, और साथ साथ में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर भी आपको इंटर करना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि जैसे आप भूल जाते हो पासवर्ड को, तो पासवर्ड को रिकवर करने के लिए इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप कर दोगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और एक पासवर्ड भी आपने क्रिएट की होगी। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो एप्लीकेशन नंबर बिकम्स योर लॉगिन ID और पासवर्ड तो पासवर्ड है ही, तो इन दोनों से ही आप सब्सिक्वेंटली आप लॉगिन करेंगे। बार बार आपको फॉर्म के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ है जो है अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड PWD सर्टिफिकेट। PWD सर्टिफिकेट मतलब अगर आप दिव्यांग हैं, और कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब अगर SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो उसका आप सर्टिफिकेट की कॉपी आप ले सकते हो, बिकॉज देयर इज रिजर्वेशन क्लियरली बेस्ड ऑन दैट। एंड देन द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी इन आइदर इन कलर या ब्लैक एंड वाइट, लेकिन उसका 80% जो है आपका फेस होना चाहिए, मास्क नहीं होनी चाहिए फ़ोटो पर, और विजिबल होना चाहिए इंक्लूडिंग ईयर्स, कान भी दिखते रहने चाहिए उसमें, अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड में आपको फ़ोटोज़ लेनी है। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG फॉर्मेट विच इज़ क्लियरली लेजिबल,
ठीक है, क्योंकि JPG फॉर्मेट में ही यहाँ पर अपलोड करना है। JPG फाइल की साइज़ जो है, अगर फोटोग्राफ आप अपलोड करें अपनी फ़ोटो, उसको 10 से 200 KB के बीच में ही आपको अपलोड करना है। साइज़ लिमिट बहुत ध्यान से रखना है, अदरवाइज़ वो अपलोड नहीं होगा। अगर आपको साइज़ एडजस्ट करना है तो उसके लिए आप किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिससे आप अपनी एग्जिस्टिंग फ़ोटोज़ को कंप्रेस कर सकते हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज़। दूसरा है स्कैन सिग्नेचर की साइज़ 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। ये लिमिट्स आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपके पास कैटेगरी या फिर PWD से सर्टिफिकेट है तो 10 से 300 KB के बीच में आप उसको रख सकते हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके अपनी ही फ़ोटोग्राफ डालना है, किसी और की नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत लोग टैम्पर करते हैं फ़ोटोज़ को और गलत ID से करके वो फ़ोटोज़ एग्ज़ाम भी देने जाते हैं। सो दैट इज़ अनफेयर मीन्स अगर आप उसमें अगर पकड़ जाते हो तो यू विल बी बार्ड फ्रॉम द एग्ज़ाम फॉर एवर। ठीक है, सो ये आपको नहीं करना है। यू हैव उसके ऊपर आपके पास लीगल केसेस भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर यू डू एवरीथिंग एज क्लियरली प्रिस्क्राइब। फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन द फ्यूचर। तो जो भी आपको भरनी है ट्रिपल चेक करके आपको सारी डिटेल्स भरनी है, अपनी फ़ोटोज़, अपनी सिग्नेचर, अपनी पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, अपना नाम, अपना आपका घर का एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है। इन सारी चीज़ों को विदाउट फेल एकदम क्लियरली आपको भरना होगा। वही लिखा गया है कि अगर आपके पास फ़ोटोज़ अगर ब्लर्ड हैं, अगर चेक करेंगे फ़ोटोग्राफ, अगर वो ब्लर्ड है तो फिर आप वो फ़ोटो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और वो करेक्शन भी नहीं की जाएगी। फ़ी पेमेंट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज़ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। जैसे मैंने आपको बताया, पासवर्ड जो है वो आपको अपने हिसाब से देखना है। पासवर्ड के लिए कुछ खास बातें हैं। पहला 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस और एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना ही होना चाहिए, एक नंबर उस पासवर्ड में होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, लाइक एक्सक्लेमेशन, @ ऐसा कुछ। देन यू कैन ऑल्सो यूज़ इट टू रीसेट योर पासवर्ड। जैसे आपका अगर पासवर्ड अगर खो जाता है तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के इस्तेमाल करके आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, या फिर अपने ईमेल पे अपने एक रीसेट लिंक को इनवाइट करके आप उसको रीसेट कर सकते हैं। उसके तरीका भी आपको पता ही होगा अगर आप पहले से सोशल मीडिया पर यूज़ करते होंगे। तो सब पढ़ लेने के बाद यहाँ पर टिक मार्क करोगे। जब आपने सब कुछ पढ़ के समझ लिया, देन यू क्लिक ऑन प्रोसीड। क्लिक ऑन प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलती है जिसमें आपको अपने डिटेल्स फिलअप करने होते हैं। इस फॉर्म के डिटेल्स को आप एकदम सारी चीज़ें कैसे कैसे भरनी है वो सारी डिटेल्स लिख रखी हैं। कैंडिडेट्स का नेम, यानी कि क्लास 12 या इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आप 10th बोर्ड में है तो 10th बोर्ड का जो मार्कशीट पे नाम लिखा है वही भरना है आपको, और 12th अगर पास आउट कर चुके हैं तो 12th का मार्क भरेंगे आप। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आप भरते हो। जैसे मैं कोई फिक्शनल नेम भर देता हूँ। फादर्स नेम भी आपके पास कोई मिस्टर, श्री ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए। एग्जैक्टली जैसा 12th क्लास या 10th क्लास के मार्कशीट में जैसा है वैसा ही आपको भरना है। मदर्स नेम भी बिल्कुल ऐसे ही भरनी है जैसे आपने सर्टिफिकेट में लिख रखी है। डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे जैसे आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, एज पर द बर्थ सर्टिफिकेट और वट एवर सर्टिफिकेट यू हैव। ठीक है। जेंडर आप भर सकते हो। आइडेंटिटी अपनी कुछ भी ID भर सकते हो। स्कूल ID कार्ड है तो स्कूल ID कार्ड का भर सकते हो। वैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID। चूज़ एनी वन ऑफ देम, जो भी आपके पास है। अगर आपके पास पैन कार्ड है माइनर वाला तो भी आप भर सकते हो। इसके बाद आप भरेंगे अपना एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं। इस एड्रेस पे आपको अगर कोई ऑफिशियल मेल आता है या फिर चिट्ठी आती है या फिर कोई सर्टिफिकेट आता है तो यहीं पे भेजा जाएगा। सो यहाँ पर आप ध्यान से भरिएगा सारी डिटेल्स को अच्छे से। जैसे यहाँ पर हमने कुछ भर दिया, यहाँ पर जो भी हमारा घर का एड्रेस है। ठीक है। लोकेलिटी क्या भरनी है। कंट्री अपना इंडिया है तो इंडिया रख देते हैं। स्टेट है यहाँ पर कुछ भी तो जो भी आपका स्टेट है वो डाल देते हैं। स्टेट यहाँ पे देखिएगा, स्टेट जो है प्लीज़ एंटर द डिटेल्स केयरफुली, क्योंकि ये जो आपका सेंटर जो अलॉट होगा वो आपके स्टेट के ऊपर ही अलॉट होगा। जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो वहाँ का स्टेट आप भरेंगे यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप भरोगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप उसका पिन कोड भर दोगे। ईमेल ID में यहाँ पे देखिए मार्क आया है जिसमें इसको फिलअप अच्छे से करना है, क्योंकि ऑल कम्युनिकेशंस वुड बी सेंट एंड दिस ईमेल ID। सो जो भी आपके पास यहाँ पे ईमेल ID है जिस पे आपका पर्सनल ईमेल ID हो, चाहे अगर आपके मॉम डैड यूज़ करते हो तो उनका ईमेल ID डाल सकते हैं। ईमेल ID आई होप आप सबके पास होना चाहिए, क्योंकि बिना ईमेल ID के आई डोंट थिंक एनीबडी वर्क्स टुडे। सब कुछ इवन बेसिक चीज़ों के लिए भी आपका ईमेल ID चाहिए रहता है, लाइक इवन फॉर आधार एंड ऑल दैट। देन यू गो विद द मोबाइल नंबर में आपके पास ध्यान रखिएगा, प्लीज़ एंटर योर ओन या पेरेंट्स मोबाइल नंबर, क्योंकि इस पर OTP आएगा और OTP पे ही आपको फ्यूचर कम्युनिकेशन भी इसी फॉर्म पे आएंगे। अगर कहीं एग्ज़ाम का
कुछ शेड्यूल चेंज वगैरह होता है तो सब कुछ यहीं पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर में सेम हमने नंबर भर देते हैं। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हो, अगर पापा हैं तो पापा के अलावा मॉम का नंबर डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो परमानेंट एड्रेस का एग्जैक्टली कुछ यूज़ नहीं है, बट आप चाहें तो भर सकते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है और प्रेजेंट एड्रेस कहीं और है, तो अगर सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दो। ये मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। दिस इज़ मोर और लेस ऑप्शनल, बट आपकी कन्वीनियंस के लिए जैसे आप करना चाहेंगे। चूज़ पासवर्ड यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो भी आप पासवर्ड चूज़ करो वो यहाँ पर इन सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए होना चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान से ये पासवर्ड चूज़ करें और पासवर्ड को सेव भी करके रखें, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पासवर्ड गुम गया फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन से उसको रीसेट करना होगा, फिर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को पुट करेंगे, बिकॉज सिक्योरिटी क्वेश्चन वही है कि आप जस्ट इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड और आपकी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करनी, तो अपना एक क्वेश्चन चूज़ कर लीजिए। व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, व्हाट इज़ द फर्स्ट व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके नेबर का पेट नेम क्या है, आपका फर्स्ट स्कूल का नेम क्या है, या फिर व्हाट इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। तो अपने हिसाब से जो भी आप चूज़ करेंगे उसको पुट कर लेना, सिक्योरिटी आंसर को पुट कर देना। दिस विल अपीयर एज डॉट्स, इट्स लाइक ए पासवर्ड बट आपके सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए। यू नो, आई होप ये आपको पता होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होती है। और उसके बाद जो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखी है इसको आप हू बहू वैसा ही लिखेंगे, 5JR कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखते हुए, ठीक है। सो वट एवर इज रिटन एग्जैक्टली करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको रिव्यू पेज पे भेजा जाएगा, तो उसको आप क्लोज़ करोगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर आपके पास लास्ट एंड फाइनल टाइम रिव्यू करने के लिए पूछा जाएगा कि इसमें आपका पर्सनल डिटेल्स क्या है एंड जो भी आपका डिटेल्स है वो आप चेक करोगे लास्ट टाइम, राइट। यहाँ पे जो आप वेरीफाई करने वाले हो, वेरीफाई करके आप इस पर पहले देखोगे आपका नाम सही है कि नहीं, नाम देख लोगे आप सही है कि नहीं। देन फादर का नाम आप देखोगे वो सही है कि नहीं। देखने के बाद फिर मदर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम आपने डाल दिया, ठीक है। तो मदर्स नेम देख लिया आपने कि हाँ वो सही है एज पर द सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये सब कुछ फाइनली लास्ट टाइम चेक करने के बाद आप यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करोगे और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करोगे। करने के बाद यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यस कर दोगे। देन यू विल बी सेंट एन OTP आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपने पहला नंबर डाला था उसका OTP यहाँ पर आएगा। तो सिस्टम जस्ट सेंट यू एन OTP बाय टेक्स्ट मैसेज, वहाँ पे आप सबमिट करेंगे OTP लिखने के बाद, वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। करने के बाद यू विल गेट रीडायरेक्टेड टू अ फाइनल पेज जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपका सक्सेसफुली एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद यू डन फाइनली। सो दैट्स इट, यही है पूरे JEE मेन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का तरीका, ठीक है। आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, अगर आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग दिस। सो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू वांट मोर अपडेट्स अबाउट दिस तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री चैनल को, मैं इस तरह के अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। आई विल हेल्प यू आउट इन योर इंटायर जर्नी थ्रू दिस एग्जाम। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।